30 साल बाद शुरू होगा शनि का तूफान। धनु राशि खुलेंगे सफलता के 10 दरवाजे। दोस्तों, जीवन में ग्रह नक्षत्र की चाल हर पल बदलता है, हर क्षण नई दिशा और नई सीख लेकर आता है। जी हाँ दोस्तों, आज समय है उस ग्रह की बात करने का जो हमारे कर्म, हमारी नियत और हमारे धैर्य का संरक्षक माना जाता है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम गहन से विश्लेषण करेंगे न्याय के देवता शनि देव की, जो सूर्य पुत्र और कर्म फलदाता कहे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 30 साल बाद अब शनि देव 28 नवंबर को अपनी तेज दृष्टि से मार्गी हो चुके हैं, यानी सीधी चाल में प्रवेश कर चुके हैं। दोस्तों, यह वह समय है जब लंबे समय से अटकी खुशियों के द्वार खुल सकते हैं। खासकर हमारे धनु राशि वाले जातकों के लिए यह अवधि एक नई उम्मीद, नई रोशनी और नए अवसर लेकर आ रही है। दोस्तों, जिन परेशानियों की धुंध ने आपको लंबे समय से घेर रखा था, जिन संघर्षों ने आपको भीतर तक थका दिया था, उन सब पर अब सूर्य की तरह उजली किरणें फैलने का समय है। तो प्रिय धनु राशि के साथियों, आप धैर्य, स्थिरता और कर्मनिष्ठा के प्रतीक हैं और आपने बिना शोर मचाए, बिना किसी दिखावे के अपने संघर्षों को सहा है। दोस्तों, अब शनि देव आपकी इस तपस्या का प्रतिफल देने को तैयार हैं। जी हाँ धनु राशि वालों, आज हम ज्योतिष शास्त्र की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना का सटीक विश्लेषण करेंगे, और वह घटना जो 28 नवंबर 2025 को घटित हो चुकी है। दोस्तों, दंडाधिकारी शनिदेव अब मार्गी अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। इसका प्रभाव अल्पकालिक नहीं बल्कि दीर्घकालिक है। दोस्तों, 26 जुलाई 2026 तक यानी लगभग 8 माह का यह कालखंड कई मायनों में ऐतिहासिक सिद्ध होगा। जी हाँ दोस्तों, यह वह कालखंड है जो पिछले 30 वर्षों के चक्र को पूरा कर एक नई दिशा देगा। तो दोस्तों, आज के इस सत्र में हम डीप एनालिसिस करेंगे। हमारा उद्देश्य आपको सिर्फ खुश करना नहीं बल्कि सत्य से परिचित कराना है। दोस्तों, करियर में ठहरा, आर्थिक रुकावटें और संबंधों में तनाव, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज आपको मिलेगा। तो दोस्तों, यदि आप धनु राशि या धनु लग्न से हैं तो यह वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। जी हाँ, क्योंकि ज्योतिष केवल भविष्यवाणी नहीं बल्कि ग्रहों का गणित है, इसलिए पहले लॉजिक पर ध्यान दें। जी हाँ, क्योंकि 13 जुलाई से पिछले 138 दिनों तक शनि वक्री थे और यह समय आत्म मंथन और कार्मिक ऑडिट का था। दोस्तों, यही कारण था कि कार्यक्षेत्र में आपको श्रेय नहीं मिला और व्यर्थ के विवाद उत्पन्न हुए, किंतु 28 नवंबर 2025 को प्रातः 9 बजे यह चक्र बदल रहा है। दोस्तों, वक्री से मार्गी होना मात्र एक दिशा परिवर्तन नहीं है, यह उस अवरोध का विनाश है जो आपकी प्रगति को रोके हुए था। अब 28 नवंबर को जो घटना घट रही है वह है शनि का मार्गी होना। जी हाँ दोस्तों, जब कोई ग्रह 8वें घर में वक्री होता है, 8वें घर में वक्री होने पर तो वह बहुत ज्यादा नेगेटिव और अनपेडेबल हो जाता है। दोस्तों, वह बिना चेतावनी के थप्पड़ मारता है। लेकिन जब वही ग्रह मार्गी होता है तो चीजें सिस्टमैटिक हो जाती हैं। यहाँ एक बहुत ही दुर्लभ योग बन रहा है जिसे ज्योतिष की भाषा में कहते हैं विपरीत राजयोग। तो दोस्तों, इसे ध्यान से समझिएगा क्योंकि यह विश्लेषण आपके लिए खास जानकारी लेकर आया है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी धनु राशि वाले जातकों से निवेदन है कि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अपना प्यार दे, साथ ही अपनी श्रद्धा के साथ कमेंट में जय श्री शनि देव महाराज का जयकारा अवश्य लगा ले और अपने सहयोगियों के पास वीडियो को शेयर अवश्य करें। तो चलिए जानते हैं शनि देव के 10 अद्भुत रहस्य के बारे में। नंबर 1, धनु राशि की पहली भविष्यवाणी यह है कि धनु राशि के लिए शनि देव छठे घर के स्वामी हैं और छठा घर यानी रोग, ऋण और शत्रु का है। और शनि बैठे कहाँ हैं? अब शनि देव मीन राशि में हैं, जो धनु राशि का चतुर्थ भाव है। दोस्तों, चतुर्थ भाव यानी घर, संपत्ति, स्थिरता, घर, मानसिक शांति आदि से जुड़ा है। जब एक बुरे घर, छठा रोग बटा ऋण बटा शत्रु का स्वामी दूसरे बुरे घर अगर पुरानी स्थिति में था में बैठता और अब वह चतुर्थ में बैठ रहा है तो स्थिति बदल सकती है। माइनस माइनस प्लस।
इसका मतलब यह है कि 28 नवंबर 2025 से 26 जुलाई 2026 के बीच जो सफलता आपको मिलेगी वह आसानी से नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अग्निपथ से होकर आएगी। आपका शत्रु आएगा, लेकिन वह हार जाएगा। बीमारी आई होगी, लेकिन उसका इलाज मिल जाएगा। कर्ज चढ़ा होगा, लेकिन उसे चुकाने का रास्ता भी मिलेगा। शनि यहाँ आपको लोक लॉ ऑफ रिलेटिविटी सिखाएंगे, जैसे डॉक्टर का फायदा तभी होता है जब मरीज बीमार हो, और वकील का फायदा तभी होता है जब कोई मुसीबत में हो। ठीक वैसे ही इस अवधि में आप मुसीबतों को अपनी सफलता की सीढ़ी बना सकते हैं। तो दोस्तों, डरना छोड़ दीजिए कि ढैया चल रही है। ढैया वही है, लेकिन अब उसका स्वभाव बदल गया है। अब वह आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए काम करेगी। नंबर 2, धनु राशि की दूसरी भविष्यवाणी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसने आपको पिछले 5 महीनों में सबसे ज्यादा परेशान किया है। जी हाँ, आपके शत्रु और मानसिक भय। धनु राशि वालों, आप स्वभाव से राजा हैं। दोस्तों, सामने से वार करना जानते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में वक्री काल में आपके साथ राजनीति हुई होगी। आपके कार्यस्थल पर, आपके परिवार में या आपके दोस्तों के बीच लोगों ने आपके खिलाफ गुप्त साजिशें की होंगी, और आप समझ नहीं पाए होंगे कि कौन अपना है और कौन पराया। 28 नवंबर के बाद क्या बदलेगा? जैसे ही शनि देव मार्गी होंगे, क्योंकि अब वे मीन राशि में यानी धनु राशि के चतुर्थ भाव में होंगे, आपका शत्रु हंता योग एक्टिवेट हो जाएगा। छठा घर रोग, शत्रु, ऋण जो पहले परेशान कर रहा था, अब उसकी तासीर बदलने की संभावना है। सबसे पहले तो वह गुप्त शत्रु जो पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे थे या आपकी जड़ें काट रहे थे, शनि देव अब उनका हिसाब करेंगे। आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। शनि देव न्यायाधीश हैं। अब आप देखेंगे कि आपके विरोधी खुद ही अपनी चालों में फंसेंगे। अगर आप किसी कानूनी पचड़े में फंसे हैं, कोई कोर्ट केस है या कोई विभागीय जांच, तो यह समय आपके लिए विजय का हो सकता है। साथ ही छठा घर ऋण का भी है। शायद वक्री शनि काल में आपने कर्ज का बोझ महसूस किया हो, लेकिन मार्गी शनि अब रास्ते खोलेंगे। विपरीत राजयोग का मतलब है कि समस्या आएगी, लेकिन समाधान भी आएगा। आपको अचानक कोई ऐसा साधन मिल सकता है जिससे आप अपना पुराना कर्ज चुका सकें। याद रखिए, शनि देव कह रहे हैं, तुम सत्य पर अड़े रहो, बाकी मैं देख लूंगा। अगर आप सच्चे हैं, तो अगले 8 महीनों में आपका कोई बाल भी बाका नहीं हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, 28 नवंबर से यह समय आपके भाग्य परिवर्तन की ओर है। नंबर 3, धनु राशि की तीसरी भविष्यवाणी। दोस्तों, अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका इंतजार सबको होता है। जी हाँ, धन और संपत्ति। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और विरोधाभासी स्थिति बन रही है। दोस्तों, शनि देव मीन राशि में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से सीधे आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। दोस्तों, चतुर्थ भाव क्या है? यह घर, संपत्ति, मानसिक शांति और स्थिरता का भाव है। आमतौर पर लोग कहते हैं कि शनि की दृष्टि खराब होती है, लेकिन यहाँ गणित अलग है। दोस्तों, मीन राशि का शनि चतुर्थ भाव को देख रहा है। इस अवधि में यानी 28 नवंबर 2025 से 26 जुलाई 2026 के बीच आपके घर, संपत्ति या स्थिरता से जुड़े विषयों में सुधार और लाभ आने के बहुत प्रबल योग हैं। शायद कोई संपत्ति से जुड़ा मामला हल होगा, शायद कोई निवेश या पैतृक संपत्ति से लाभ आएगा। शनि के मार्गी होने से ये रास्ते खुलेंगे। इसके साथ ही हमारे डेटा सेट्स स्पष्ट बताते हैं कि चतुर्थ भाव में शनि अचानक लाभ देता है। यह लाभ वसीयत, पैतृक संपत्ति या किसी पुराने क्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी से भी जुड़ सकता है। वही जो लोग टैक्स ऑडिट, माइनिंग या रिसर्च जैसे क्षेत्रों में हैं, उनके लिए यह समय जैकपॉट से कम नहीं है। लेकिन एक सावधानी भी है,
आपके 12वें भाव में गुरु बैठे हैं। 12वां घर खर्च और विदेश यात्रा का होता है। पैसा आएगा और बहुत आएगा, लेकिन खर्च के रास्ते भी खुले रहेंगे। हो सकता है घर में कोई मांगलिक कार्य हो या किसी की बीमारी पर खर्च हो या आप विदेश यात्रा पर जाएं। तो प्यारे धनु राशि वाले जातकों, मेरी सलाह है कि जैसे ही पैसा आए उसे इन्वेस्ट कर दें। जैसे सोना, जमीन या फिक्स्ड डिपॉजिट में रखें। अगर आप उसे लिक्विड कैश में रखेंगे तो वह खर्च हो जाएगा। गुरु आपको निवेश की तरफ धकेल रहे हैं, बचत की तरफ नहीं। नंबर 4, धनु राशि की चौथी भविष्यवाणी। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके करियर और कार्यक्षेत्र की। तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव यानी साझेदारी, व्यवसाय और सार्वजनिक सहयोग के भाव पर पड़ रही है। दोस्तों, सप्तम भाव यानी आपका बिजनेस पार्टनर, सहकर्मी और साझेदारी संबंध। पिछले 138 दिनों में वक्री काल में आपको ऐसा लगा होगा कि करियर या साझेदारी में स्टैग्नेशन आ गई है। प्रमोशन या व्यापार में प्रगति रुकी हुई थी, पार्टनर आपकी बात नहीं सुन रहा था और मेहनत का क्रेडिट कोई और ले जा रहा था। यह एक रेड लाइट जैसा था। 28 नवंबर से क्या होगा? शनि मार्गी हो रहे हैं। इसका मतलब है रेड लाइट अब ग्रीन लाइट में बदल रही है। लेकिन ध्यान रहे, यह शनि की ग्रीन लाइटें हैं। यहाँ फर्राटेदार रेसिंग कार नहीं दौड़ेगी। यहाँ भारी ट्रक चलेगा, मतलब रफ्तार धीमी होगी लेकिन मजबूत होगी। जो प्रोजेक्ट्स डंप कर दिए गए थे वह दोबारा शुरू होंगे और आपके काम में जो बाधाएं थीं वह हटेंगी। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। साथ ही राहु और मंगल प्रेशर कुकर की तरह है। वह खिचड़ी पकाते हैं दोस्तों, 2 मिनट में तैयार लेकिन स्वाद साधारण। शनि धीमी आंच पर पकने वाली खीर है, इसे बनने में वक्त लगता है। इसे कड़छी से बार बार चलाना पड़ता है, लेकिन जब यह बनकर तैयार होती है तो इसका स्वाद सबसे उत्तम होता है। शनि अभी आपके करियर साझेदारी की खीर पका रहे हैं। जल्दबाजी मत कीजिए, शॉर्टकट मत लीजिए। अगर आप जॉब या बिजनेस पार्टनर बदलना चाहते हैं तो यह समय अच्छा है, लेकिन नई स्थिति में भी आपको जमने में समय लगेगा। वही जो लोग लोहा, लकड़ी, तेल, लेदर, मेडिकल फील्ड या ज्योतिष रिसर्च डाटा साइंस में हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। जीवन सिर्फ पैसा और करियर नहीं है। जीवन है हमारे रिश्ते और स्वास्थ्य। शनि मीन राशि में है। मैं आपको डरा नहीं रहा लेकिन सतर्क कर रहा हूं। धनु राशि वालों, आपको इस अवधि में पेट और पैरों या घुटनों का खास ख्याल रखना है। साथ ही दोस्तों, वक्री काल में जो आलस आपके शरीर में घर कर गया था उसे अब त्यागना होगा। जी हाँ दोस्तों, अच्छी खबर यह है कि अगर कोई पुरानी बीमारी थी जो पकड़ में नहीं आ रही थी तो अब डॉक्टर उसे पकड़ लेंगे और आपका सही इलाज शुरू हो जाएगा। नंबर 5, धनु राशि की पांचवी भविष्यवाणी। दोस्तों, अब बात करते हैं रिश्तों की। शनि की 10वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव यानी परिवार, धन और पारिवारिक सुरक्षा के भाव पर पड़ रही है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो थोड़ा संभल कर रहें। दोस्तों, शनि मैच्योरिटी मांगते हैं, छोटी मोटी बातों पर झगड़ा ना करें। बच्चों को लेकर जो चिंता पिछले कुछ महीनों से थी वह अब कम होगी। हाँ, गुरु 12वें में है तो हो सकता है बच्चे पढ़ाई के लिए घर से दूर जाएं। यह वियोग नहीं बल्कि उनकी उन्नति का संकेत है। साथ ही वैवाहिक जीवन में चौथा घर परिवार और गृहस्थी का होता है। परिवार पक्ष के साथ आपके रिश्ते सुधरेंगे। लेकिन दोस्तों, एक चेतावनी हमारे डाटा में साफ है कि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस आपके और आपके जीवन साथी के बीच किसी तीसरे इंसान की वजह से गलतफहमी पैदा कर सकती है। उपाय यही है कि अपने बेडरूम की बातें बेडरूम में ही रखें। किसी बाहरी व्यक्ति को अपने रिश्तों का जज ना बनने दें।
नंबर 6, धनु राशि की छठी भविष्यवाणी। दोस्तों, यह राशिफल तब तक अधूरा है जब तक हम अपने घर की गृह हाउसवाइफ्स की बात ना करें, क्योंकि एक घर को 100% सही बनाने के लिए गणियों की बात भी शामिल करनी होगी। वही असली मायने में एक धनु राशि की महिला ही संभाल सकती है। मेरी माताओं और बहनों, पिछले 4 से 5 महीनों से आपने बहुत कुछ सहा है। वक्री शनि ने आपके मन में एक अजीब सी उदासी भर दी थी। आपको लग रहा था कि आप सबके लिए इतना करती हैं, लेकिन ना तो कोई आपकी कदर कर रहा है और ना ही कोई आपकी बात समझ रहा है। घर में रहकर भी आप अकेलापन महसूस कर रही थी, लेकिन 28 नवंबर के बाद आपके लिए बहुत बड़ी राहत आ रही है। सबसे पहले तो ससुराल पक्ष से राहत मिलेगी। पिछले दिनों अगर सास, ससुर या ननद जेठानी के साथ कोई अनबन चल रही थी, तो अब शनि के मार्गी होते ही वहां शांति आएगी, गलतफहमियां दूर होंगी और आपको वह सम्मान वापस मिलेगा जिसकी आप हकदार हैं। दूसरी बात, यह समय आपकी गुप्त बचत के लिए बहुत अच्छा है। शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पर है। एक हाउसवाइफ के पास हमेशा एक छिपी हुई तिजोरी होती है। इस दौरान आप घर के खर्चों को कंट्रोल करके कुछ ऐसी बचत कर पाएंगी जो भविष्य में परिवार के बहुत काम आएगी। यह समय अपनी फाइनेंशियल पावर को बढ़ाने का है। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर एक शिकायत मुझे आपसे है। आप सबका ख्याल रखती हैं, लेकिन अपना नहीं। शनि 8वें घर में है, इसलिए आपको कमर दर्द और पैरों या घुटनों में दर्द की समस्या हो सकती है। इसे अरे यह तो होता रहता है कहकर टाले नहीं, अपनी जांच करवाएं और आराम करें। देव गुरु बृहस्पति 12वें भाव में है, इसलिए आपका मन पूजा पाठ और दान धर्म में बहुत लगेगा। अगर आप घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान या कीर्तन करवाना चाहती थी, तो यह समय उसके लिए सर्वोत्तम है। मेरी सलाह है कि धनु राशि की महिलाएं शेरनी होती हैं। अपने आत्मविश्वास को कम ना होने दें। यह समय आपकी रसोई और आपकी तिजोरी दोनों के लिए शुभ होने वाला है। नंबर 7, धनु राशि की 7वीं भविष्यवाणी। दोस्तों, अब मैं आपको ज्योतिष का वह सूत्र बताने जा रहा हूं जो यह तय करेगा कि आप इस समय में विजेता बनेंगे या पीड़ित। देखिए, धनु राशि के स्वामी गुरु हैं। शनि आपके घर में मेहमान बनकर आए हैं। मेहमान कैसा व्यवहार करेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि घर का मालिक कितना मजबूत है। पहली स्थिति है द विनर। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु मजबूत स्थिति में है, जैसे 1, 5, 9, 10 या 11वें घर में, तो यह विपरीत राजयोग 100% काम करेगा। दोस्तों, आप मिट्टी को भी छुएंगे तो वह सोना बन जाएगी। बाधाएं आएंगी, लेकिन आप उन्हें पार करके हीरो बनेंगे। दूसरी स्थिति है द स्ट्रगलर। अगर आपकी कुंडली में गुरु कमजोर है, 6, 8, 12 भाव में है या तुला राशि में नीच का है, तो आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। दोस्तों, तब यह समय सांप सीढ़ी का खेल बन जाएगा। आप 99 पर पहुंचेंगे और सांप काट लेगा। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण तारीख भी आपको नोट करनी चाहिए, 20 जनवरी 2026। इस दिन शनि देव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से निकलकर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। उत्तरा भाद्रपद शनि का अपना नक्षत्र है। इसका मतलब है कि 20 जनवरी 2026 के बाद आपकी गाड़ी टॉप गियर में आ जाएगी। तब तक यानी नवंबर से जनवरी तक आपको धैर्य रखना है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अब अंत में बात करते हैं समाधान की। अगर कुंडली में दिक्कत है तो हमारे ऋषियों ने उसके उपाय भी बताए हैं। यहाँ मैं आपको कोई महंगे रत्न या पूजा नहीं बताऊंगा। दोस्तों, मैं आपको कर्म उपाय बताऊंगा जो शनि को सबसे ज्यादा पसंद है। 1, व्यवहार उपाय। शनि कर्म के देवता हैं और लेबर क्लास का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस ढैया के दौरान अगर आप अपने से नीचे काम करने वालों जैसे सफाई कर्मी, चपरासी, ड्राइवर या मेड का सम्मान करते हैं,
उन्हें खुश रखते हैं तो शनि देव आपको कभी कष्ट नहीं देंगे। भूलकर भी उनका अपमान ना करें और उनका पैसा ना मारे। 2 सूर्य को बलवान करें, क्योंकि आप धनु राशि के हैं। आपको अपने लग्नेश को ताकत देनी होगी ताकि विपरीत राजयोग एक्टिवेट हो सके। रोज सुबह सूर्य को तांबे के लोटे से जल दें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या सुनें। अपने पिता का सम्मान करें और उनके चरण स्पर्श करें। 3 शनि शांति के लिए उपाय। हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। 108 बार ओम शम शनेश्वराय नमः का जाप करें। काली उड़द की दाल या काले चने का दान गरीबों को करें। शनिवार के दिन नॉनवेज और शराब का सेवन बिल्कुल ना करें। हो सके तो काले कपड़े पहनने से बचें। तो दोस्तों, निष्कर्ष यह है कि 28 नवंबर 2025 से आपका समय बदल रहा है। यह समय डरने का नहीं, करने का है। शनि देव आपको दंड देने नहीं, आपको तराशने आ रहे हैं। जो हीरा जितना घिसता है वह उतना ही चमकता है। दोस्तों, अगले 8 महीने आपके जीवन के सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव महीने साबित होंगे। बस अपनी नियत साफ रखिए, मेहनत से जी मत चुराइए और शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए। जीत आपकी ही होगी।